किया गया है, तो वेल प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया है। वकील साहब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट केवल फटका लगा रही, मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर केवल वो रही तो आप देखिए इसकी टाइमिंग जो है, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसकी टाइमिंग देखिए। परसों यहाँ पर एक रैली हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, और जिस तरह की वो रैली है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया आप लोगों को छोड़कर। तो एक तो वो, उससे पता लग रहा है पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या उन ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए लोगों की है। सो पूरे देश में आवाज है, एक तो वो है, और ठीक हमला होगा ही, ये तो शुरुआत है, अभी इसके आगे आगे और होगा। और डर लगता है तो मैं समझता हूँ बंद करो इस कैमरे पैमरे को, और अगर डर नहीं लगता है तो हिम्मत के साथ 2024 के चुनाव पर लगाया जाता है। क्या इनमें से कोई आतंकवादी है क्या? ये जितने भी पत्रकार हैं, आप उर्मिलेश जी को देखिए, परंजो गुहा ठाकुर को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, भाषा सिंह को देखिए, अनंजो चक्रवर्ती को देखिए, ये सारे के सारे और जितने भी हैं, और इरफान, उसे तो केवल उसने कार्टून बनाया, कार्टून बनाने के आधार पर उठा लिया। सो ये तो वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, अन्यथा जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसी के लोगों को अरेस्ट किया है, और उस इंडिपेंडेंट मीडिया के लोगों के साथ में जो खड़े हैं आप लोग यहाँ मैदान में हो, इस आंदोलन को कवर कर रहे हो। विपक्ष के ऊपर हमले के साथ पत्रकारों पे भी शुरू हो गया। निश्चित रूप से होंगे भाई, जो सच को दिखाएंगे, मोदी के सच को दिखाएंगे और जनता के सामने उसको नंगा कर देंगे, उन पे हमला होगा ही, ये तो शुरुआत है, अभी इसके आगे आगे और होगा। और डर लगता है तो मैं समझता हूँ बंद करो इस कैमरे पैमरे को, और अगर डर नहीं लगता है तो हिम्मत के साथ 2024 के चुनाव तक डटे रहना पड़ेगा, अभी और बड़े हमले होंगे। यूएपीए लगाना ये बताता है कि सरकार न केवल तानाशाही मगर एक शब्दों में कहो तो गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। आप पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगा रहे हो, जितने भी पत्रकारों को आपने उठाया है उनमें से एक पत्रकार ऐसा नहीं है जिसने कभी भी इस तरह का कोई काम किया हो या कोई वक्तव्य दिया हो जिसके आधार पर आप यूएपीए लगा रहे। यूएपीए तो आतंकवादी घटनाओं पर लगाया जाता है, क्या इनमें से कोई आतंकवादी है क्या? ये जितने भी पत्रकार हैं, आप उर्मिलेश जी को देखिए, परंजो गुहा ठाकुर को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, भाषा सिंह को देखिए, अनंजो चक्रवर्ती को देखिए, ये सारे के सारे और जितने भी हैं, और इरफान, उसे तो केवल उसने कार्टून बनाया, कार्टून बनाने के आधार पर उठा लिया। सो ये केवल तानाशाही नहीं है, मैं इसे सीधे शब्दों में कहूँगा, ये गुंडागर्दी है और ये पुलिस या राज है। प्रेस फ्रीडम के मामले में तो ऑलरेडी पूरी दुनिया भर का जो इंडेक्स है उसमें भारत बहुत नीचे की स्थिति में है, बहुत नीचे की स्थिति में। लेकिन प्रेस पर इस तरह से हमला जो किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है, और ये घिनौना षड्यंत्र है। जो लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग सरकार का सच लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म करने का एक घिनौना षड्यंत्र है जिसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन होगा जबरदस्त तरीके से, इसके खिलाफ आवाज उठेगी। जाति जनगणना के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केवल वो नहीं तो आप देखिए इसकी टाइमिंग जो है, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसकी टाइमिंग देखिए। परसों यहाँ पर एक रैली हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, और जिस तरह की वो रैली है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया आप लोगों को छोड़कर। तो एक तो वो, उससे पता लग रहा है पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या उन ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए लोगों की है। सो पूरे देश में आवाज है, एक तो वो है, और ठीक उसी समय जो जाति जनगणना आई है, इन दोनों से ध्यान बटाने के लिए इस सारे काम को किया गया इसी समय। अन्यथा एफआईआर तो 21 अगस्त की है, एफआईआर तो 21 अगस्त की एफआईआर एकदम अचानक क्यों सब किया गया है, तो वेल प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया है। वकील साहब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या देखते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट केवल फटका लगा रही, मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में अपने अधिकारों का और आर्टिकल 142 में जो अधिकार दे के उनका सदुपयोग अगर कर ले तो इनमें से बहुतों को टांग देगी सुप्रीम कोर्ट। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये जितने भी लोग, जितने की इन्होंने मतलब सारी चीज़ों को, संविधान को, कानून को, हर चीज़ को ताक पर रखा हुआ है और पूरी गुंडागर्दी करने पर उतरे हुए हैं, पुलिस या राज बना के रख दिया है। इन सबको
एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट तरीके से स्टैंड ले ले, सबको पता लग जाएगी, सारे जेल में मिलेगी ऐसा। बतौर वकील सर, किनारे लग रहे हैं आप। गोदी मीडिया के नारे केवल गो बैक के नहीं लगेंगे, गोदी मीडिया का तो और बुरा हाल होने वाला है। अगर इस देश की पब्लिक खड़ी हो गई तो अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। इनका जो हाल होगा वो इनकी कल्पना से बाहर है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। बतौर वकील सर, सुप्रीम कुछ मुश्किल नहीं है। इन पत्रकारों का कोई भी रोल ऐसा नहीं है जिसे आप यूएपीए के तहत आप इनको उठा सको, डिटेन कर सको, अरेस्ट कर सको। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो जो दिल्ली दंगों के जो केसेस हैं वो उसमें मोस्टली यूएपीए के केसेस हैं, यूएपीए के तहत सारी एफआईआर हैं। उनमें बार बार जिन लोगों को बेल मिल रही है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई नहीं है, कोई भी इनके खिलाफ किसी तरह का आरोप नहीं है, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और उस सब के बावजूद भी यूएपीए लगाया गया, उनको बेल दी गई है। सर एक चीज, ये जो स्थिति है तो इनके खिलाफ कहीं भी नहीं है। अगर आप चीनी फंडिंग का मामला करते हैं तो सबसे पहले चीनी फंडिंग पे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, और वो भी एफआईआर होनी चाहिए देशद्रोह की। पीएम केयर फंड में कई चीनी कंपनियों का पैसा आया है, देना जवाब प्रधानमंत्री देता, क्यों नहीं उसका जवाब? और इसके अलावा केवल प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री और उसके साथ साथ वो है रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सब के खिलाफ एफआईआर हो गए। अगर चीनी फंडिंग का मामला है, इनके ये सारे के सारे मेंबर है ना उसके पीएम केयर फंड के, सो उसमें पैसा आया है। और विवेकानंद फाउंडेशन में जो आरएसएस के लोग हैं, जो उसके मेंबर है, उनको पैसा आता है चीनी फंडिंग का। अगर चीनी फंडिंग ही मसला है तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, वैसा तो नहीं है। पत्रकारों के लगा, और अगर है भी तो आप न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप पत्रकारों का क्या लेने देना है? उन्हीं को तो गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को इसीलिए नहीं गिरफ्तार किया, पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है, ताकि जो सच वो जनता के सामने ला रहे हैं, सरकार का, मोदी का, अंबानी और अडानी के जो साथ में रिश्ते हैं मोदी के, उनका, वो सारी चीजें जो